हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर जो इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, उसमें पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज आपका भी तीसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है आपका इनऑर्गेनिक का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी, है ना। तो एक क्वेश्चन शायद हुआ था सेकेंड लेक्चर में आपका जो है पी ब्लॉक का। अभी हम लोग देखेंगे थर्ड लेक्चर देखेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। जो टॉपिक हम लोग लिखते थे उसके जगह क्वेश्चन लिख देंगे तो और आपको सुविधा होगा समझने में। और बोर्ड जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं इस चैप्टर से, ठीक उसी प्रकार मैं क्वेश्चन बना के और यहाँ पे आंसर देने जा रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, आराम से इसको क्या करेंगे, लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। और जब यहाँ पे समझाया जाता है तो पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो को समझें, क्योंकि मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं तो मन थोड़ा भटकता ही होगा इधर उधर। अभी पढ़ रहे हैं 2 मिनट पढ़े छोड़ दिए, ऐसा तो नहीं है। तो ये वीडियो जो है अभी जब हम वीडियो बनाए क्या बोलते हैं, जब आपको लिंक भेजा जाता है तो उसी समय आप क्या करें, देखें और उसी समय क्या करें, उसको पढ़ लें। क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा वीडियो अभी नहीं बना रहे हैं हम, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा बनाने से आपका अपलोडिंग में दिक्कत होता है, आप लोग को भी नेट प्रॉब्लम, बहुत सारा चीज होता है। तो कहने का मतलब आधा घंटा 35 मिनट का जो है वीडियो आपका रोज बनाया जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पे जो है लेक्चर नंबर 3 करने हम लोग जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन के बारे में अभी फोकस करेंगे हम लोग, जैसे एक होता है पेंटाहेलाइड, एक होता है ट्राइहेलाइड। पेंटाहेलाइड का मतलब PCl 5 हुआ। पेंटाहेलाइड मतलब वहां पे हेलोजन्स कितने होंगे, 5 होंगे। ट्राइहेलाइड में वहां पे हेलोजन कितने होंगे, 3 होंगे। 3 मतलब ट्राई, पेंटा को हम 5 बोलते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे जैसे हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो फास्फोरस का नाम सुने होंगे, जो कि ये आपके नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट्स जो है 15 नंबर में आता है। वहां से क्वेश्चन बनाया गया है कि जो पेंटाहेलाइड होता है मोर कोवेलेंट होता है आपका ट्राइहेलाइड से, इसका कारण क्या है। तो ये कारण के साथ आपको क्वेश्चन बना के आपको सॉल्व किया। चलिए आप लोग निकालिए कॉपी कलम निकाल के बैठिए जल्दी से, है ना, रेडी हो जाए। और हम अब शुरू करते हैं आपका मतलब लेक्चर नंबर 3, और ये है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और चैप्टर नंबर कितना है, 7 है। चैप्टर नंबर कितना है, 7। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जल्दी से आप लोग शुरू हो जाइए। देखिए ये क्वेश्चन है जो आपका 2 मार्क्स में पूछता है, 2 नंबर में होता है, कारण बताना रहता है। आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि ये चैप्टर जो है कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट के आधार पे इसका जवाब दिया जाएगा। पूरा ही चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है बोर्ड। तो कहने का मतलब क्या पूछ रहा है, व्हाई आर पेंटाहेलाइड्स मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड। अब यहाँ बात आता है ये पेंटाहेलाइड क्या होता है और आपका ट्राइहेलाइड क्या होता है। जैसे मान लीजिए जाए आपका जो है PCl 5 है तो इसको बोलेंगे पेंटाहेलाइड, क्या बोलेंगे, पेंटाहेलाइड। और यदि PCl 3 है तो इसको बोलेंगे आपका ट्राइहेलाइड, ओके, इसको ट्राइहेलाइड। कोवेलेंट कैरेक्टर देखा जाए तो PCl 5 का ज्यादा होता है PCl 3 से। इसका कारण पूछ रहा है, क्या कारण है, क्या कारण है, क्या रीजन है। देखिए हैलाइड का मतलब हेलोजन से रिलेशन है। हैलाइड किसको बोलते हैं, मतलब कोई कंपाउंड आपका बन रहा है हेलोजन के जुड़ने से। तो हेलोजन में क्या क्या होता है बच्चे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को बोलते हैं हम लोग हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। तो आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपसे पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है कि बोला ट्राइहेलाइडों की तुलना में पेंटाहेलाइड अधिक सहसंयोजी क्यों होते हैं। अधिक सहसंयोजी होने का मतलब है इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर कहने का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का जो क्षमता है वो ज्यादा होता है। वो क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। क्या बात है। तो यहां पे याद रखिएगा, पॉइंट्स को याद करेंगे। क्या याद रखिएगा कि भाई पेंटाहेलाइड जो है ट्राइहेलाइड की तुलना में अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करता है। इसका कारण क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि यदि सेंट्रल एटम का
ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है यदि सेंट्रल एटम के कोई हैलाइड है, हैलाइड में जो सेंट्रल एटम होंगे जिसको केंद्रीय परमाणु बोलेंगे, क्या बोलेंगे? केंद्रीय परमाणु बोलेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीकरण अवस्था जितना ज्यादा होगा। आपको बोले थे कि जो प्रैक्टिस बेच बताए थे उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताया गया था, ऑक्सीडेशन के बारे में भी बताया गया था, याद है ना? तो यहां पे यूज, अब यहां पे PCl का 5 होगा, क्यों? देखिए PCl का मान लीजिए x, मान लीजिए इसका हमें नहीं पता है, इसका x मानेंगे तो क्लोरीन का कितना होता है? -1, तो -1 गुना 5, -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यदि देखा जाए PCl 5 का कितना आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। इसका ऑक्सीडेशन देखा जाए तो 3 आएगा। कितना क्लोरीन? 3 है ना, तो क्लोरीन पर जो चार्ज होता है -1 होता है, -1 गुना 3 और x -3 बराबर 0 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्या है आपका? सिंपल है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछे ट्राइहैलाइडों की तुलना में पेंटाहैलाइड अधिक सहसंयोजी क्यों होते हैं, तो याद रखिएगा कि जो सेंट्रल हैलाइड के जो है आपका सेंट्रल एटम होंगे, केंद्रीय परमाणु होगा, उसका यदि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होता है। पोलराइजिंग मतलब होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवण क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवण क्षमता। ध्रुवण क्षमता यानी कि यहाँ पे जो चेंजेज आएगा या फिर इलेक्ट्रॉन को लेन देन की बात है, या फिर जो परमाणु जुड़ेंगे, परमाणु जो जुड़ेंगे उसकी बात है, तो पोलराइजेशन ज्यादा होता है। पोलराइजेशन पावर क्या होगा? ज्यादा। तो याद रखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा, यानी कि सेंट्रल एटम क्या करता है? सेंट्रल एटम जो है मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। तो जितना अधिक खींचने की क्षमता होगी मतलब पोलराइजेशन पावर उतना ही ज्यादा होगा। पोलराइजेशन पावर क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को, ठीक है? तो जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो सब खेल तो यही खत्म हो गया। याद रखना है कि पेंटाहैलाइड के जो सेंट्रल एटम होते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं हैलाइडों में यदि सेंट्रल एटम के यानी केंद्रीय परमाणु का जो ऑक्सीकरण अवस्था जितना ज्यादा धनात्मक होगा उसका पोलराइजिंग पावर मतलब ध्रुवण क्षमता उतना ही अधिक होगा। उसका ध्रुवण क्षमता क्या होगा? उतना ही अधिक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने की क्षमता उतना ही ज्यादा होगा। उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब पोलराइजेशन पावर ज्यादा। तो फिर क्या ज्यादा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो पेंटाहैलाइड है उसका जो केंद्रीय परमाणु होगा मतलब सेंट्रल एटम होगा, उसका ऑक्सीडेशन +5 होता है। यहां पे आप देख सकते हैं PCl में कितना होगा? OS ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होगा। P का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। PCl3 में कितना होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3। ऑक्सीडेशन आप लोग जानते हैं, तो कहने का मतलब यहां पे है कि पेंटाहैलाइड के केस में केंद्रीय परमाणु का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है +5 होता है, जबकि ट्राइहैलाइड के केस में, किसके केस में? ट्राइहैलाइड के केस में केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसका बढ़ गया? पेंटाहैलाइड का ज्यादा। जब पेंटाहैलाइड का ज्यादा है ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब पॉजिटिव चार्ज उसका ज्यादा है, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? खींचने की क्षमता रखेगा, और जितना ज्यादा खींचने की क्षमता रखेगा अदर एटम को उतना ज्यादा क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा। तो देखिए 3 बातें याद रखना है यहाँ पे, बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट। सबसे पहला पॉइंट कि हैलाइडों में सेंट्रल एटम का ऑक्सीकरण अवस्था जितना ज्यादा धनात्मक होगा उसका ध्रुवण क्षमता उतना ही ज्यादा होगा, उसका ध्रुवण क्षमता उतना ही ज्यादा होगा।
और ध्रुवण क्षमता जितना ही ज्यादा होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। मतलब जो सेंट्रल एटम होगा वो अदर एटम को अपनी ओर खींचने की क्षमता उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा खींचने की क्षमता होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, उतना ज्यादा सहसंयोजक बंधन बनेगा, उतना ज्यादा क्या बनेगा, सहसंयोजक बंधन बनेगा। तो सबसे ज्यादा आपका PCl5 एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, PCl5 भी हैलाइड है, पेंटा हैलाइड है, और PCl3 है ट्राइहैलाइड। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखा जाए PCl5 में +5 होता है लेकिन PCl3 में +3 होता है, तो किसका ज्यादा हो गया, आपका PCl5 का। तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो गया, ध्रुवण क्षमता ज्यादा हो गया, किससे, PCl3 से। तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो ये रीजन संबंधी क्वेश्चन है, रीजन बताना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। जो अभी बताए वही बात यहाँ पे छापा हुआ है, उसके बाद आप छाप लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। अब देखिए क्या है, हायर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर, comma, which in turn increases the covalent character of the bond formed between the central atom and the halogen atom. Okay, in pentahalides central atom has +5 oxidation state, while in trihalide, comma, central atom has +3 oxidation state. Okay, therefore pentahalides are more covalent than trihalide. सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है, हायर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम का, हैलाइड के केस में सेंट्रल एटम का धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था जितना अधिक होगा उसका पोलराइजिंग पावर भी उतना ही अधिक होगा, जिसके कारण क्या होगा, मतलब केंद्रीय परमाणु और हैलोजन के बीच जो बंधन है उसका कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पेंटाहैलाइड में केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था पर 5 होता है, और जबकि ट्राइहैलाइड में सेंट्रल एटम में केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है। Therefore pentahalides are more covalent than trihalide, इसलिए पेंटाहैलाइड अधिक कोवैलेंट होता है किससे, ट्राइहैलाइड से। हिंदी में ध्यान दें, केंद्रीय परमाणु की जितनी अधिक धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होगी उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होगी, जिसके कारण केंद्रीय परमाणु और हैलोजन परमाणु के बीच बने बंधन का सहसंयोजी लक्षण बढ़ जाता है। पेंटाहैलाइड में केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था +5 होता है, जबकि ट्राइहैलाइड में केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है। इसलिए ट्राइहैलाइडों की तुलना में पेंटाहैलाइड अधिक सहसंयोजी होता है। फॉर एग्जांपल PCl5 है और PCl3 है, दोनों में कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, PCl5 का। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और इसका OS +3। समझ में आया, ऑक्सीडेशन आता है ना, आपको बोल दिए थे पढ़ने किसमें, बेसिक सम बेसिस फॉर 11th एंड 12th, उसमें बताया गया था ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको फालतू नहीं बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए, वैलेंसी निकालने आना, क्योंकि सबका यूज है, क्योंकि ये चैप्टर ही कॉन्सेप्चुअल है, बिना कॉन्सेप्ट का ये समझ में नहीं आएगा। तो आपको जितना समझाना था समझा दिए। अब इसको क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, कॉपी में फटाफट अभी ही लिख लें, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, वाई N2 गैस लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। N2 जो गैस है कमरे के ताप में रखेंगे तो कमरे का ताप कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। एक क्वेश्चन है आपका कि कमरे के ताप पर जो है N2 गैस जो है लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव मतलब बहुत कम क्रियाशील होता है, बहुत कम क्रियाशील होता है। क्यों, तो समझिए बच्चे, N2 में जो है आपका जो बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए बहुत ज्यादा होता है। आबंध वियोजन ऊर्जा क्या होता है, ज्यादा होता है। एक ही वर्ड तो याद रखना है आपको। यदि आपसे कोई पूछे कि N2 गैस यदि कमरे के ताप पे रखा जाए तो वो रिएक्ट नहीं करता है, मतलब किसी के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले
जुड़ने के लिए टूटना पड़ता है, जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, टूटना पड़ता है। तो बात का मतलब यहाँ पे समझिए कि N2 जो है, N2 का बॉन्ड देखा जाए तो N2 ऐसे बनाते हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, कितना होता है 5, तो 3 ये लेगा तो 3 देगा भी, तब जाके ये बनता है N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसका BDE हाई होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है, हाई। हाई का मतलब बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण और कमरे का टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, RTP इसको बोलते हैं। RTP मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर, रूम टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो RTP जो है याद रखेंगे बच्चे, RTP का मतलब होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और इसमें इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ज्यादा होता है, हाई होता है। तो कहने का मतलब जब कमरे में रखेंगे तो जो N2 गैस है, जो ये N2 है ये ब्रेक ही नहीं होगा, और जब ये ब्रेक नहीं होगा तो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। वही बात लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करें। कमरे के ताप पर N2 गैस कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? डाइनाइट्रोजन को N2 बोलते हैं। N2 को क्या बोला जाता है, डाइनाइट्रोजन। तो डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट और लेस रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब अक्रिय या निष्क्रिय होता है, अक्रिय या निष्क्रिय। तो डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट और लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी BDE ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है, तो उतना टेम्परेचर पे टूटेगा नहीं। क्या लिखा हुआ, डाइनाइट्रोजन N2 कमरे के ताप पर निष्क्रिय या कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N, इसको क्या पढ़िएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N का आबंध वियोजन एंथैल्पी, आबंध वियोजन ऊर्जा बहुत अधिक होता है, इसलिए कमरे में ये टूटता नहीं है, और जब टूटेगा नहीं तो रिएक्शन करेगा नहीं, यानी कि निष्क्रिय जैसा, नोबेल गैस जैसा व्यवहार करता है। नोबेल गैस क्या क्या है बच्चे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। 18 ग्रुप एलिमेंट है, 18 वर्ग में आता है, और ये सब का सब क्या है, निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट पूछा, व्हाट इज कोवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। कोवेलेंस का मतलब होता है ये कितने कोवेलेंट, मतलब शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शेयर्ड पेयर्ड कितना जोड़ी इलेक्ट्रॉन जो है इसका शेयर होता है नाइट्रोजन केस में। तो आप साफ साफ देख सकते हैं इसका N2O5 में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता क्या है, संख्या बताना है कितना होता है। तो देखिए ये नाइट्रोजन है, इसमें टोटल जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 4 होता है। वो कितने होते हैं आपका, 4 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 होने के कारण है ना, 4 होने के कारण इसका कोवेलेंस कितना होगा, 4 होगा। ये स्ट्रक्चर है किसका, याद रखिएगा N2O5 का स्ट्रक्चर है। N2O5 का क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसके वजह से इसका कोवेलेंस होता है 4 होता है। तो N2O5 में याद भी रख सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि भाई बताओ कि N2O5 में नाइट्रोजन का कोवेलेंस इनमें से कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो N2O5 में आपका नाइट्रोजन का कोवेलेंस इनमें से कौन है, तो वहां रहेगा ऑप्शन 2, 3, 4। तो आप कितना लिखिएगा, 4। कितना होता है, 4 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बंधन बनाने के लिए जो यूज किया गया इलेक्ट्रॉन है, शेयर किया गया है, वो कितना होता है, 4 होता है। तो इसीलिए इसका कोवेलेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो याद रहेगा। तो क्या लिखा है, सिंस N फॉर नाइट्रोजन, सिंस नाइट्रोजन, N फॉर क्या है, नाइट्रोजन, सिंस नाइट्रोजन एटम हैज 4 शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देयरफॉर कोवेलेंस ऑफ N यानी कि नाइट्रोजन इन N2O5 इज 4। चूंकि नाइट्रोजन परमाणु के साझे का इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर्ड को हम लोग साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है ना 4 हैं, इसलिए N2O5 में नाइट्रोजन का सहसंयोजकता कितना होंगे, 4 होंगे। तो आपको बता दिया कि इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अभी आज सीखे हम लोग कि पेंटाहालाइड ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है ट्राइहालाइड की तुलना में। फिर सीखे N2 जो है कमरे में रखा जाए तो वो इनर्ट जैसा व्यवहार करता है। क्यों करता है, इसका कारण है क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी कि आबंध वियोजन ऊर्जा क्या होता है, ज्यादा होता है। और कमरे का ताप की मात्रा कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ब्रेक नहीं होता। और जब ये टूटेगा नहीं तो किसी चीज जुटेगा भी नहीं। तो इस तरह की बात है।
तो इस तरह से देखिए कुछ क्वेश्चन। अभी भी जो बच्चे आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन नंबर ये सब नहीं पढ़े हैं तो आपका जो है यूट्यूब में डाला हुआ है वीडियो, है ना, और आपको लिंक भी शेयर किए थे, और उसको पढ़ लें आप लोग, क्या कर लें, पढ़ लें। इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। टोटल क्वेश्चन जो है इसी टाइप का बनेगा, मतलब ये ट्रेलर दिखा दिए 2 लेक्चर देके कि यहाँ के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब बोर्ड जैसे ही जिस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे उसी ढंग से मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ आपको बता रहे हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि सर तो क्वेश्चन बता ही नहीं थे। अरे जो भी टॉपिक्स हम लिखवाते हैं, हेडलाइन जो होता है वो क्वेश्चन ही होता है। याद रखिए, जो भी चैप्टर हम पढ़ाए, जो हेडलाइन होता है वही क्या हो जाता है, उसका वही हो जाता है, वो क्वेश्चन बन जाता है। या इतना याद रखेंगे। तो कहने का मतलब इस तरह से हम देखें, कुछ क्वेश्चन देखें, आज 3 क्वेश्चन देखें, फिर कल देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, ठीक है। तो आज इतने ही, और आप लोग क्या करें, इसको ठीक से नोट कर लें। और जो बच्चे पीछे नहीं पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह, वैलेंसी वगैरह, उसको थोड़ा देख लें, बॉन्डिंग भी थोड़ा देख लीजिएगा, कहीं कहीं बॉन्डिंग का यूज होगा, उसको देख लीजिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन देखे हैं। किन्हीं को दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और आप लोग पढ़ते रहिए कूल माइंड से, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सेंटर खुले या नहीं खुले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ इस पर खुलने पर। तो आप लोग टेंशन नहीं लें, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए, टाइम को खाली बर्बाद ना करें, अपना काम करते रहें, पूरा करें जैसे भी हो। तो ओके बच्चे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।